गरीब की नवरात्रि। एक गांव में सुषमा और सुरेश अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके साथ उनके सास ससुर भी उसी घर में रहते थे। वह बहुत गरीब थे। सुरेश हर नवरात्रि पर माता की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचता था और बाकी टाइम में वह किसी की दुकान पर काम कर लेता था। इससे उनका गुजारा चल रहा था। पर एक दिन जब सुरेश बाजार से आ रहा होता है, तब उसका एक से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको फिर वहाँ से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल से पता चलता है कि अभी ये थोड़े टाइम तक चल फिर नहीं सकता है। तब उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तब उसकी पत्नी बोलती है कि माँ जी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और थोड़े ही दिन में सुषमा अपने लिए काम ढूंढ लेती है। सुषमा दूसरों के घर काम करने जाया करती थी। वहाँ से वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी, जिससे उसके घर का खर्चा आराम से चल जाए। कुछ दिन बीतते हैं और नवरात्रि का पर्व आने वाला होता है। तब सुषमा अपनी मालकिन के पास जाती है और बोलती है कि दीदी, कल से नवरात्रि का पर्व शुरू होने जा रहा है। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, जिससे मैं नवरात्रि का सामान ला सकूं। तब मालकिन अपने घमंडी स्वभाव में रहकर एक 20 रुपये का नोट सुषमा पर फेंक देती है और बोलती है कि ओ महारानी, लो ये 20 रुपये और इसे ले लेना तुम नवरात्रि का सामान, और अब जाओ यहाँ से। उसकी मालकिन उसे वहां से चिल्लाकर भेज देती है। सुषमा परेशान होकर बाजार की तरफ चल देती है। वह बाजार में जाकर किसी ऐसी दुकान की खोज करने लग जाती है जहां पर सब सामान भी मिल जाए और सस्ते में भी काम हो जाए, क्योंकि सुषमा के पास सिर्फ 20 रुपये ही थे। सुषमा थोड़ा आगे की तरफ चलती है तो उसे रोड पर एक बुढ़िया दिखाई देती है जो कि नवरात्रि का सामान बेच रही थी। सुषमा उसके पास जाती है और बोलती है कि अरे माई, तुम नवरात्रि का सामान बेच रही हो ना? मुझे भी नवरात्रि का सामान चाहिए, पर मेरे पास पैसे बहुत कम है। तब माई बोलती है कि कोई बात नहीं बिटिया, तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो ले सकती हो, वो भी सिर्फ 20 रुपये में। यह सुनकर सुषमा बहुत खुश हो जाती है और वहां से अपनी जरूरत के हिसाब से सामान ले लेती है और अपने घर आ जाती है। फिर अगले दिन वह सुबह उठकर भगवान की मूर्ति की पूजा करती है और फिर काम पर चली जाती है। सुषमा जैसे ही वहां पहुंचती है कि वहां उसकी मालकिन और मालकिन की माँ वहां खड़ी रहती है। सुषमा जैसे ही वहां पहुंचती है और उन दोनों को ऐसा खड़ा हुआ देखती है तो उनसे पूछती है कि क्या हुआ दीदी, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? तब उसकी मालकिन उससे बोलती है कि आज तुम बहुत आराम से आई हो, कहा थी इतनी देर से चलो। अब सबसे पहले तुम जल्दी से माता की पूजा करो, उनके प्रसाद बनाओ और फिर उसके बाद ही घर के दूसरे काम करना। मैं इतने तैयार होकर आती हूँ। यह बोलकर वह वहां से चली जाती है। फिर सुषमा माता की मूर्ति की पूजा करती है और फिर अपने प्रसाद बनाने के काम में लग जाती है। जब वह प्रसाद बनाकर बाहर आती है तब उसकी मालकिन वहां खड़ी रहती है। सुषमा अपनी मालकिन से कहती है कि लो दीदी, ये प्रसाद आप माता को चढ़ा दो। तब उसकी मालकिन कहती है कि नहीं नहीं, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, तुम ही चढ़ाओ ये प्रसाद। सुषमा प्रसाद चढ़ाकर फिर घर के काम में लग जाती है। ऐसे ही नवरात्रि के 7 दिन बीत जाते हैं और अगले दिन अष्टमी के दिन सुषमा को अपने घर पर कन्या भोज करवाना होता है। तो वह अपनी मालकिन के पास जाती है और बोलती है कि दीदी, मुझे कल अपने घर पर कन्या भोज करवाना है और उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? तब वह कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। सुषमा उदास होकर घर चली जाती है। वह घर जाकर देखती है कि वहाँ राशन का बहुत सारा सामान पड़ा है। वह यह देखकर चौंक जाती है और अपनी सास से पूछती है कि माँ जी, ये सामान यहाँ किससे, कौन लाया इसे? तब उसकी सास उससे बोलती है, बहू, ये तूने ही तो एक बच्ची के साथ भिजवाया था। तब वो समझ जाती है कि यह माता का ही चमत्कार है। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सब्जी, पूरी, काले चने, हलवा और भी बहुत सारी खाने की चीजें बनाती है। कुछ ही समय बीतने के बाद उसके घर छोटी छोटी कन्या खाना खाने आती है। वह सभी को खाना खिलाती है और कुछ टाइम बाद सारी कन्या अपने अपने घर चली जाती है। जब सुषमा सभी को बाहर छोड़कर अंदर आती है तो देखती है कि जहाँ जहाँ कन्या बैठी थी वहाँ वहाँ लाल पैर के निशान छप गए। यह देखकर सुषमा बहुत खुश हुई। उधर उसकी मालकिन के पूरे घर में आग लग गए, सब जल गया, पर बस माता की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। इधर जहाँ जहाँ लाल पैर के निशान छपे थे वहाँ बहुत सारा सोना आ गया और माता जी के आशीर्वाद से सुषमा का पति भी चलने फिरने लग गया। सुषमा यह देखकर चौंक गई। सुषमा ने फिर जाकर माता को धन्यवाद कहा और माता का आशीर्वाद लिया। इसलिए कहते ही कि समय चाहे कैसा भी हो, हमें हमेशा अपने अंदर की अपनी भक्ति को जगाए रखना चाहिए।